माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल कोई भी एक्सपायरी नहीं रहने वाली है, तो कल के दिन हम एनालिसिस करेंगे। पर जो है एक्सपायरी जो होने वाली है थर्सडे के दिन, वो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, इसलिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थर्सडे को होने वाली है। तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल का एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो कल के लिए हमें कुछ लेवल्स मिल चुके हैं। अगर ये लेवल के बीच में क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए एक्सपायरी बहुत ही बढ़िया हो सकती है। तो यहाँ पे कौन से लेवल ये वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो 22,300 विल बी द लेवल फॉर बैंक निफ्टी, और यहाँ पे देखा जाए तो 22,000 एक लेवल है जो निफ्टी के लिए नीचे के साइड इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बीच में अभी जो है निफ्टी फंसा हुआ है। अगर हो सकता है कि निफ्टी इसके मतलब इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे या तो इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे। जिस लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दिया दे देता है तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं, दैट विल बी ऑन एक्सपायरी डे। पर हम कल के दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि कल का दिन तो हम छोड़ नहीं सकते। हो सकता है ऐसा कि मानो कि कल के दिन ही एक ट्रेंड मिला जाए, तो इसलिए हम जो है वो लेवल्स मार्क करके लेंगे और उस लेवल्स में हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। हो सकता है एसएल भी जाए, पर एसएल जाता है तो हमें जो है आने वाले दिनों में या 1-2 दिनों में या थर्सडे के दिन ही हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो 22,025 20 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ऊपर के साइड और नीचे के साइड देखा जाए तो 21,000 यहाँ पे 50 के अराउंड जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर मानो कि मार्केट इसके बीच में ऊपर हुआ तो यहाँ पे हम राह देखेंगे कि किस साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है। जिस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है, तो ये क्लियर अप ट्रेंड है। तो उसी के डायरेक्शन हम पहले सोचेंगे। अगर मार्केट ये ब्रेकआउट देता है तो हम थोड़े से बाइंग के लिए सोचेंगे, और अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन दे देता है, इसके नीचे चला आता है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के लिए सोचेंगे। पर सेलिंग के लिए कब तक सोचेंगे? सेलिंग के लिए हम 22,075 ये लेवल तक ही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फिर से एक सपोर्ट है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस आ चुकी है, तो अगर ये सेकंड टाइम प्राइस आती है तो भी एक रिएक्शन हो सकता है और ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकती है। तो 22,075 विल बी द टारगेट। यहाँ पे हमें अराउंड छोटा-सा टारगेट हमें एक मिलता है, मिल सकता है, पर हमें कोई बात नहीं। ये टारगेट हम अचीव कर 50 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट हो सकता है, आई थिंक सो। तो ये टारगेट हम अचीव करने के लिए 45 टू 50 पॉइंट्स, तो ये टारगेट हम लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये लेवल ब्रेक करता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ट्रेड कहाँ तक हम हमारा जा सकता है? ट्रेड जा सकता है 21,950 के लेवल तक। तो यहाँ पे अगर ये लेवल क्रॉस करता है 21,000 75 या यहाँ इस ज़ोन की जो लेवल है, वो लेवल अगर ये क्रॉस कर लगता है 75 को, तो हम जो है नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 21,950। क्योंकि देखो, बजट के दिन बहुत सारे लोगों ने इस बजट के लिए बहुत सारा प्लान करके रखा था, क्योंकि एक मोमेंटम आता है, ठीक है, जनरली। पर हुआ क्या, बजट के दिन कोई भी ट्रेंड नहीं मिला, साइडवेज चला गया गया या हम बोल सकते हैं वोलेटाइल हो गया। पर बजट के एक दिन पहले देखा जाए तो एक बहुत सारा बढ़िया सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया। तो हम ट्रेडर है, तो ट्रेडर ट्रेंड छोड़ता नहीं, भले उसका एसएल जाए, एसएल उसने प्लान किया हुआ है, उसके बजट के अंदर है, उसके मनी मैनेजमेंट के अंदर है, तो हम एसएल लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है लेवल्स हमें मिल चुके हैं, और अगर यहाँ पे बाइंग की साइड जाता भी है मार्केट तो 21,300 विल बी द लेवल, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से सेलिंग आया है, शार्प सेलिंग हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेलिंग आया है, तो हो सकता है मार्केट या इस लेवल तक जाए और फिर से एक सेलिंग का मोमेंटम आ जाए। तो अगर ये इसके और ये रिकवर ही कर ना पाए, ऐसा हो सकता है। तो इसके आसपास हमें एक क्लोजिंग चाहिए, या तो इसके आसपास हमें क्लोजिंग चाहिए। तो इसके लिए हम जो है कल का टारगेट छोटा रखेंगे। अगर वो भी लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो हम थोड़ा-सा बड़ा टारगेट रख सकते हैं। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कि किस तरीके से हम कल के दिन प्लान कर सकते हैं। जिस तरह से हमें निफ्टी में लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। और एक बढ़िया सी बात ये है कि
बैंक निफ्टी में हमने कुछ लेवल्स मार्क करके लिए थे कि मार्केट इस बीच में फँसा रह सकता है और हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद एक कैंडल फिर से मतलब बाइंग आए और इसी ज़ोन में क्लोज़ हो जाए और वैसे ही हुआ है। यहाँ पे देखो, ये लेवल इसी लो ज़ोन में ये क्लोज़ हो चुका है। तो 46,400 विल बी द लेवल जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और ऊपर के साइड देखा जाए तो 47,350 की जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हो मतलब ये तो लेवल बहुत ही दूर है वैसे देखा जाए, पर ये लेवल बहुत ही पास में है। तो मार्केट को होना चाहिए कि अगर इसको बाइंग के साइड जाना है तो इस लेवल के आस-पास कहीं पे तो क्लोजिंग दे या तो इस लेवल के आस-पास क्लोजिंग दे। पर यहाँ पे जो जिस तरीके से चलो मैं दिखा देती हूँ कि कितना क्लियर चार्ट है बैंक निफ्टी में। हालाँकि निफ्टी और फिन निफ्टी में इतना क्लियर चार्ट नहीं है, पर बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियर चार्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस तरीके से इसने एम पैटर्न बनाया है या हायर हाई बना बोल सकते हो या कपन हैंडल बोल सकते हो। जो भी पैटर्न हो इसने बनाया है और यहाँ पे इसकी लेन नेकलाइन है समवेयर अराउंड 400 के आसपास। 24 के आसपास ये नेकलाइन है। तो यहाँ पे देखो, ये नेकलाइन चली आ रही है 424 के आसपास। तो अगर ये ब्रेकडाउन आज ब्रेकडाउन लेने की कोशिश की, फिर से ये रिकवर कर पाया है। पर यहाँ पे हो नहीं सकता कि हर बार ये रिकवर कर पाए, सेकंड टाइम आया है, ये थर्ड टाइम आया है तो ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और एक देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो यहाँ पे हमें जो है ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिलता है तो एक बढ़िया सा ट्रेड कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में अच्छा मिल सकता है। निफ्टी को हम ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे, निफ्टी के लिए एक दिन क्लोज़ होने देंगे हम, तो थर्सडे के दिन अगर ये प्लान करेंगे तो निफ्टी में अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं क्योंकि ये बीच में ही मतलब प्रीवियस ट्रेंड है उसके बीच में ये क्लोज़ हुआ है, तो इसको डिसाइड करना है कि कहाँ पे जाना है, यहाँ पे या ऊपर या नीचे। पर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी नीचे के साइड क्लोजिंग इसने ऑलरेडी दे चुका है, तो एक ट्रेंड हमें मिल चुका है और ऊपर के साइड से भी एक जो है ट्रेड लाइन जा रही है, तो यहाँ पे दोनों साइड ट्रेड कल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि कौन से एग्जैक्टली वो लेवल है कि जहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी क्या किया फो मतलब मेरा भी अनुमान था कि हो सकता है कि ये नीचे की साइड जाने की कोशिश करे और फिर से रिकवर हो पाए। पर यहाँ पे ये रिकवर हुआ यहाँ पे ये मैंने बाइंग का ट्रेड लिया, पर इसने मेरा एसएल ले लिया। इसने मतलब ये जो एम पैटर्न हमारा था इसका भी जो है नेकलाइन इसने तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया। हालाँकि मुझे पता था कि ये शायद फँस सकता है, पर व्हाट इफ अगर ये आज के दिन ही ट्रेड दे जाए? तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था छोटा एसएल डालने के बाद वहाँ जो वो भी एसएल मेरा यहाँ पे समव्हेयर अराउंड चला गया। तो मैंने दूसरा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया यहाँ पे, हालाँकि एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा था मैंने सोच के रखा था कि आज के दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगी क्योंकि जब बाइंग और सेलिंग दोनों के साइड में ट्रेड हो जाते हैं, तब मैं ज़्यादा मतलब प्लान ज़्यादातर मैं प्लान नहीं करती क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों के साइड एसएल चले गए, इसका मतलब है मार्केट वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल मार्केट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो मैं एडमिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है 46,700 की लेवल और नीचे के साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये लेवल 525 की आसपास की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टू बी वेरी प्रिसाइज़ हम 500 लेंगे। अगर ये 500 की लेवल क्रॉस करता है तो थोड़ा-सा हम टारगेट रखेंगे 350 के 300 के आसपास और अगर ये 300 की लेवल भी निकाल लेता है तो थोड़े-से हम लंबे टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पे एक बाइंग और सेलिंग और दोनों का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। तो वो हम कल के दिन हम बैंक निफ्टी ट्राई करेंगे प्लान करने के लिए और थर्सडे के दिन हम प्लान करेंगे निफ्टी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।